जहां पे हम फोकस कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के सेटअप पे। ऑलरेडी हमने कुछ सेटअप कर लिया है, वो एक बार मैं आपको ब्रीफ आउट करता हूँ। सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाएंगे डेटाबेस नाम से, उसमें आप एक मॉड्यूल बनाएंगे कनेक्शंस नाम से, और मोंगोडीबी आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। फिर आप अपने मोंगोडीबी का कनेक्शन करेंगे और एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अगर कनेक्शन हो जाता है तो मैसेज आएगा डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, और अगर नहीं होता है तो आपको एरर मिल जाएगी। उसके बाद आप एक फाइल बनाएंगे default.js, अभी जिसमें हमने कोई काम नहीं किया है, मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा है। एंड हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है index.js। ठीक है, index.js में हम express.js हो गया, कोरस हो गया, डेटाबेस वाली जो फाइल बनाई थी उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। साथ में एक्सप्रेस का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, पोर्ट नंबर डिफाइन कर देंगे, और जो कनेक्शन नाम का मॉड्यूल या क्लास हमारी थी जो हमने डीबी में बनाया था, उसको हम यहाँ पे index.js पे कॉल कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम कॉल करेंगे app.listen, पोर्ट नंबर पास करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि अगर हमारा सर्वर रन हो रहा है तो वो किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। एंड एट द एंड हम अपने इस प्रोजेक्ट में मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए पैकेज.json फाइल में हम जाएंगे और यहाँ पे मेन ये जो कमांड है मेन index.js, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे टाइप और डिफाइन करेंगे मॉड्यूल। इतना काम हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अभी जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो है default.js वाला। ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके रखा है। default.js के अंदर अभी हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फाइल डिफाइन कर रहे हैं और एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं। परफेक्ट। तो हम जाएंगे हमारी default.js के अंदर, यहां पे जाके सबसे पहले हम यहां पे जाके बना लेंगे const, और मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं डिफॉल्ट डेटा, डिफॉल्ट, और यहां रखता हूं डेटा इज इक्वल टू, मैं प्रोमिसेस का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैंने यहां लिखा async, देन ब्रैकेट पैरामीटर बॉक्स, एंड देन हमारा एरो फंक्शन। ये लिखने के बाद ये हमने कर दिया है, एंड जैसा मैंने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है हम सिर्फ इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हम यहां पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट के बाद हम लिख देंगे यहां पे जो भी हमारा है वो नाम, डिफॉल्ट डेटा। ठीक है, ये करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर देंगे और एक बार हम इसको टर्मिनल पे रन कर लेते हैं। हम यहां जाएंगे और लिखेंगे nodemon index.js। फाइल हमारी रन हो चुकी है, आप यहां देख सकते हो इसने मैसेज दिया सर्वर इज सक्सेसफुली रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये मैसेज आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आगे कनेक्शन पे काम कर सकते हैं, और आगे कनेक्शन पे काम करने के लिए हम लोग कुछ फाइल्स और फोल्डर्स बनाएंगे। तो डेटाबेस फोल्डर्स है, कंट्रोलर जो कि लॉजिकल कोड को रखेगा अपने पास, डेटाबेस का नाम का जो फोल्डर है वो डेटाबेस फाइल को रखेगा, मॉडल जो है वो स्कीमास को अपने पास स्टोर करेगा। उसके बाद अगर आपको राउट्स वगैरह भी डिफाइन करने तो आप एक और फोल्डर बना सकते हैं यहां पे क्लिक करके, दैट इज राउट्स। इस तरीके से जितना आप अच्छे से सेगमेंट करेंगे, जितना अच्छे से फ्रेगमेंट करके चलेंगे, उतना क्लियरिटी होगी फाइल्स को डिफाइन करने के अंदर। ठीक है, अगर कल को आपको मान लीजिए एपीआई इंटीग्रेशन करने पेमेंट गेटवे के लिए, तो आप उनके फोल्डर्स भी अलग से बना सकते हैं। हम एक और फोल्डर यहां पे बना के चल रहे हैं कांस्टेंट वैल्यूज के लिए, तो हम यहां जाते हैं और लिखते हैं कांस्टेंट। तो जो भी फोल्डर्स हमें यूज होंगे हम वो यूज कर लेंगे, जो नहीं होंगे वो हम हटा देंगे बाद में। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट सेटअप किया है, जहां पे हमने कांस्टेंट रखने के लिए कांस्टेंट नाम का फोल्डर बनाया, लॉजिकल कोड के लिए कंट्रोलर बनाया है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए डेटाबेस बनाया है, मॉडल्स और स्कीमास रखने के लिए मॉडल नाम का फोल्डर बनाया है, और राउट रखने के लिए राउट नाम का एक फोल्डर हमने बना लिया। सो इस तरह का एक काम करके हम लोग इस प्रोजेक्ट का सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपने देख लिया होगा। तो ये हमने नोड पे जो